हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मेडकेम कंपेनियन चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है उसका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है वो करना सीखेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने के लिए हमें दो स्टेप फॉलो करनी पड़ती हैं। सबसे पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस पेरेंट कार्बन चेन, मतलब आपको सबसे लंबी से लंबी पेरेंट कार्बन चेन ढूंढनी है। अब ये कैसे करते हैं इसको हम डिटेल में देखेंगे। दूसरी स्टेप है जब आपने सबसे लंबी चेन ढूंढ ली तो उसके बाद आता है नंबरिंग इन सिलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन। तो जो पेरेंट कार्बन चेन आपने ढूंढा है उसके अंदर आपको नंबरिंग करना। तो ये दोनों स्टेप कैसे करते हैं इसको डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस पेरेंट कार्बन चेन कैसे किया जाता है। तो जब भी हमें कोई लंबी से लंबी पेरेंट कार्बन चेन निकालनी है तो उसको निकालने के लिए कुछ रूल्स हैं। जैसे सबसे पहला रूल है सिलेक्ट द चेन ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी ऑर्डर। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर आपकी चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप है तो आपको उस फंक्शनल ग्रुप को उस चेन के अंदर शामिल करना पड़ेगा। अगर फंक्शनल ग्रुप के बाद मल्टीपल बॉन्ड भी है तो मल्टीपल बॉन्ड को भी उस चेन में शामिल करना पड़ेगा। और मल्टीपल बॉन्ड के अलावा उसमें सब्स्टिट्यूएंट भी हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को भी आपको उस चेन में शामिल करना पड़ेगा। तो आपको चेन इस तरीके से सिलेक्ट करनी पड़ेगी जिसमें फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप उसमें आ जाए, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड अगर कहीं है तो वो भी उसमें आ जाए, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट जो हैं वो भी उसमें कवर हो जाए। तो इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फंक्शनल ग्रुप। आपको फंक्शनल ग्रुप को छोड़ना नहीं, वो तो किसी भी सूरत में चेन के अंदर आना ही चाहिए। और फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर मल्टीपल बॉन्ड को आपको चेन में लेना पड़ेगा, और अगर ये दोनों भी नहीं है तो फिर सब्स्टिट्यूएंट जो हैं उसको आपको चेन में लेना पड़ेगा। अब ये कैसे करते हैं जरा इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इस कंपाउंड में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोक्सिल जो हैं या ये अल्कोहलिक ग्रुप जो हैं ये फंक्शनल ग्रुप हैं। तो अगर मैं इस कंपाउंड में कोई पेरेंट चेन ढूंढता हूँ तो मुझे ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे है उस कार्बन को उस चेन में शामिल करना पड़ेगा। तो देखें कि अगर यहाँ ये कार्बन चूँकि फंक्शनल ग्रुप इसी कार्बन पे लगा है तो अगर इस कार्बन से मैं चेन बनाता हूँ तो 1 2 3 4, या तो मैं ये स्ट्रेट चेन सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर 1 2 3 4 ये वाली चेन सिलेक्ट करता हूँ। दोनों 4 कार्बन की बन रही हैं, 4 से ज़्यादा की नहीं बन रही। मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं यहाँ से शुरू करूँ 1 2 3 और 4 और इस कार्बन को मैं छोड़ दूँ, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मुझे इस कार्बन को चेन में शामिल करना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर जो चेन बन रहा है वो कैसा बन रहा है, ऐसा। ये एक स्ट्रेट चेन आपका बन रहा है। आइए जरा इस कंपाउंड में देखते हैं। अब देखिए इस कंपाउंड में सबसे लंबा चेन तो कौन सा बन सकता है, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं पेरेंट चेन ढूंढना चाहूँ तो पेरेंट चेन सबसे लॉन्गेस्ट चेन होती है, तो ये सबसे लंबी चेन है। मगर ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस चेन में ये दो जो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन है दोनों मिसिंग हो रहे हैं, है ना। तो हमें ये वाला कार्बन भी चेन के अंदर लेना पड़ेगा और ये वाला कार्बन भी चेन के अंदर लेना पड़ेगा। हम चेन ऐसी सिलेक्ट करेंगे जिसमें दोनों आ जाए। तो कैसे ये संभव है? तो अगेन हमें ये रूल फॉलो करना है। सबसे पहले क्या है, फंक्शनल ग्रुप जहाँ कहीं भी वहाँ से चेन शुरू करें। तो फंक्शनल ग्रुप हमारा इसमें क्या है, हाइड्रोक्सिल और अल्कीन। मगर इन दोनों में सबसे प्रायोरिटी वाला कौन सा है, हाइड्रोक्सिल। तो मुझे यहाँ से नंबरिंग करनी है। तो देखिए यहाँ से मैं चेन शुरू करता हूँ तो 1 2 3 और 4। तो ये जो चेन बनेगा यही चेन हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट है, क्योंकि इस चेन के अंदर ये दोनों फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल और अल्कीन दोनों आ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं स्ट्रेट चेन 6 कार्बन की जो बन रही है इसको सिलेक्ट कर लूँ, क्योंकि इस चेन को सिलेक्ट करने पर हमारे फंक्शनल ग्रुप जो हैं दोनों बाहर हो रहे हैं, है ना। तो ये सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट हैं। तो इस तरीके से एक चेन बनेगा ये, ऐसा। ये हमारा इसमें पेरेंट कार्बन का चेन रहेगा। आइए अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 बोलता है कि पेरेंट चेन अगर आपको सिलेक्ट करनी है तो इंक्लूड कार्बन और फंक्शनल ग्रुप इन द पेरेंट चेन। इसका क्या मतलब है? तो देखें जरा इस कंपाउंड में ये कार्बन है जिसके ऊपर डबल बॉन्ड O और OH ग्रुप, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन पे लगा है। एक और कार्बन है ये जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा है। तो हमें क्या करना है, हमें चेन इस तरीके से इसमें पेरेंट चेन डिसाइड करनी है कि उसमें ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी शामिल हो जाए। तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन यहाँ पर C है और यहाँ पर ये वाला C है।
तो मुझे चेन इस तरीके से बनाना है कि दोनों फंक्शनल ग्रुप के कार्बन उस चेन में शामिल हो जाए। तो एक ही उसमें ऑप्शन बचता है कि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट प्रायोरिटी भी देनी है और दोनों को शामिल भी करना है। तो मुझे चेन यहाँ से बनानी पड़ेगी 1 2 3 और 4, ये हमारी चेन रहेगी। ये नहीं हो सकता कि हम सीधा यहाँ से नंबर दे दें 1 2 3 और 4 या 1 2 3 और 4, ये नहीं दे सकते क्योंकि ये नंबरिंग देंगे तो इसमें ये वाला कार्बन मिस हो रहा है। तो हमें फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को चेन में लेना है। तो मैं नंबरिंग कहाँ से करूँगा, यहाँ से 1 2 3 और 4 ऐसा। आइए जरा इस कंपाउंड में देखते हैं। इस कंपाउंड में आप देख रहे हैं तो सबसे लंबी चेन ये दिख रही है 1 2 3 4 5 6, मगर ये 6 कार्बन की सबसे बड़ी चेन है। मगर ये चेन अगर हम इस कंपाउंड में सिलेक्ट करते हैं तो ये पेरेंट चेन गलत मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि इस चेन में हमारा ये वाला कार्बन मिस हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में है। तो हमें ये दोनों कार्बन को पेरेंट चेन के अंदर लेना पड़ेगा। ये तो खैर नंबरिंग में आ रहा है, मगर ये वाला कार्बन मिस हो रहा है। तो हमारा जो चेन बनेगा वो ऐसा बनेगा कि उसमें ये वाला कार्बन भी शामिल हो जाए। तो वो एक ही तरीके से संभव है कि मैं ये चेन ऐसा बनाऊं, इस कार्बन को भी उस चेन में ले लूं, ठीक है। तो ये जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट चेन रहेगा। नाउ आते हैं रूल नंबर 3 पे। सिलेक्ट दैट कार्बन चेन विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ये रूल ये कहता है कि जब भी हमें कोई पेरेंट चेन ढूंढनी है तो हमें इस तरीके से पेरेंट चेन को निकालना है जिसके निकालने पर मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट हमें उसमें मिल जाए। ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि अगर मैं 1 2 3 4 5 6 अगर ये 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन पेरेंट चेन मान लूँ जो कि सबसे बड़ी भी है, तो उसमें क्या होगा कि इस चेन में सिर्फ 2 ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। एक तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप और एक ये वाला कार्बन का आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये 2 ही सब्स्टिट्यूएंट उसमें बन रहे हैं। तो हमें इसमें ये भी देखना है कि अगर कोई और 6 कार्बन का चेन बन रहा है और उसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं तो हाँ, एक और संभावना है। वो क्या है? अगर मैं ये वाली चेन बनाता हूँ, कौन सी, 1 2 3 4 5 और 6, तो आप देखें कि अगर ये चेन में सिलेक्ट करता हूँ तो इसमें एक मिथाइल दूसरे कार्बन पे आ रहा है, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। ये मिथाइल 5वें कार्बन पर, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। एक तीसरे कार्बन पे ये इथाइल आ रहा है और चौथे कार्बन पे ये इथाइल। तो इस तरह की जो चेन बन रही है इसमें 4 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल 2, तीसरा इथाइल ये और चौथा इथाइल, 4 सब्स्टिट्यूएंट। जबकि अगर मैं ये चेन सिलेक्ट करता हूँ तो उसमें सिर्फ 2 ही मेन सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, एक आइसोप्रोपाइल ये वाला और एक आइसोप्रोपाइल ये वाला। तो वो चेन नहीं बनाते, मुझे ये चेन बनानी, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो ये रूल नंबर 3। नाउ बात करते हैं रूल नंबर 4 की। सिलेक्ट दैट पेरेंट चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। तो जब भी आप कोई पेरेंट चेन सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपको चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाए। तो अब आप देखें ये एग्जांपल, इस एग्जांपल में मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि अगर मैं ये वाली चेन सिलेक्ट करता हूँ पेरेंट चेन जो कि सबसे लंबी है तो वो गलत होगा। क्यों? देखिए इस चेन में 1 2 3 4 5 6 कार्बन की ये चेन बन रही, मगर ये 6 कार्बन की चेन में सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड आ रहा है, ये वाला डबल बॉन्ड मिस हो रहा है। तो हमें इस डबल बॉन्ड को भी उस चेन में शामिल करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम नंबरिंग यहाँ से ऐसे करें 1 2 3 4 और 5। तो ये जो चेन आएगी भले ही ये 5 कार्बन की हो मगर ये इस 6 कार्बन की चेन से मोस्ट अप्रोप्रिएट मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि इस 5 कार्बन की चेन में दोनों डबल बॉन्ड आपके इंक्लूड हो रहे हैं। तो इस वाले एग्जांपल में जो चेन बनेगा पेरेंट चेन वो ये वाला बनेगा, ये वाला। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। हमने पेरेंट चेन निकालना देख लिया। अब बात करते हैं कि जो पेरेंट चेन है उसका नंबरिंग कैसे करते हैं। तो नंबरिंग इन सिलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन, जो चेन आपने अब सिलेक्ट की तो उसका नंबरिंग कैसे करेंगे। तो नंबरिंग करने के लिए भी हमें रूल नंबर 1 जो ये बोलता है, इसका जो रूल नंबर 1 है नंबरिंग का, वो ये बोलता है कि नंबरिंग इज़ डन इन फॉलोइंग प्रायोरिटी ऑर्डर। आपको जब नंबरिंग करनी है तो आपको ये ऑर्डर सिलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को आप नंबरिंग देंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप आपके कंपाउंड में नहीं है
तो फिर आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे? मल्टीपल बॉन्ड्स को। और मल्टीपल बॉन्ड्स और फंक्शनल ग्रुप दोनों ही नहीं है तो फिर आप सब्स्टिट्यूएंट्स को देंगे। और अगर तीनों ही मौजूद है तो सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबरिंग देनी है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो ये रूल क्या कहता है, ज़रा इसमें नंबरिंग करके एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये एक एग्जाम्पल है जिसमें फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगा है हाइड्रोक्सिल, जिसको हम अल्कोहलिक ग्रुप बोलते हैं। ये अल्कोहलिक ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है। अब देखिए, मैं नंबरिंग अगर इस मॉलिक्यूल में करना चाहूँ तो दो तरीके हैं। मैं इधर से करूँगा तो ये दूसरे नंबर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा, और अगर इधर से करता हूँ तो 1, 2 और 3 तीसरे पे आएगा। तो हमारा रूल ये बोलता है कि नंबरिंग आपको इस ऑर्डर में करनी है कि जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है उसको सबसे कम नंबर मिले। तो उसमें बेस्ट तरीका यही है कि मैं इधर से नंबरिंग करूँगा तो ये सबसे लोवेस्ट पे आएगा, दूसरी पोजीशन पे आएगा, और इधर से करूँगा तो ये तीसरी पोजीशन पे आएगा। तो इस मॉलिक्यूल में नंबरिंग जो है वो इधर से होगी, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। 1, 2, 3 और 4। आइए अब जरा इस कंपाउंड को देखते हैं। इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप हमारा अल्कोहलिक ग्रुप है और दूसरा है इसमें ये डबल बॉन्ड। तो हमारा रूल क्या बोलता है? हमें फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर देना है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को। तो ऑब्वियसली अगर हमें नंबरिंग इन दोनों में लोवेस्ट रखनी है तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम रखेंगे, उसके बाद डबल बॉन्ड वाले को। मगर साथ में लंबी चेन भी हमें कार्बन की रखनी है। तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1, 2, 3 और 4, तो इस कंडीशन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप को दूसरा नंबर मिल रहा है और डबल बॉन्ड वाले को तीसरा, और कार्बन की चेन भी हमारी सबसे बड़ी साइज़ की बन रही है। तो ये इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट नंबरिंग माना जाएगा। अब बात करते हैं इस तीसरे कंपाउंड की। इस तीसरे कंपाउंड में देखिए कि इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है। इसमें फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और एक मल्टीपल बॉन्ड है। तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबरिंग अगर देना है तो मैं किस तरीके से दूँ? मुझे फंक्शनल ग्रुप को भी नंबरिंग सबसे कम रखना है, डबल बॉन्ड भी चेन के अंदर रखना है और सब्स्टिट्यूएंट भी रखना है। तो ये कैसे संभव है? जब तीनों चीज़ों को अगर हमें पेरेंट चेन में रखना है तो ये संभव तभी है कि हम नंबरिंग ऐसी करें कि उसमें ये पूरी की पूरी चेन शामिल हो जाए। तो वो एक ही तरीका है कि मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ। अब इस तरह से नंबरिंग करने पर फंक्शनल ग्रुप को मल्टीपल बॉन्ड से ज़्यादा नंबर मिल रहा है, मगर इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें नंबरिंग यहीं से करना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4 और 5। जब ऑप्शन नहीं तो फिर हमें सेकंड प्रायोरिटी वाला मल्टीपल बॉन्ड है उसको कम नंबर दे करके सब्स्टिट्यूएंट वाले को सबसे ज़्यादा नंबर रखना है। तो ये इसी तरीके से तीनों चीज़ें हमारी सॉल्व हो रही है। लंबा चेन भी मिल रहा है और लोवेस्ट पॉसिबल नंबर भी मिल रहे हैं। अब बात करते हैं अगले नियम की। अगला नियम बोलता है गिव लोवेस्ट पॉसिबल नंबर टू कार्बन ऑफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो जिस किसी भी कंपाउंड में कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उसको हमें सबसे लोवेस्ट नंबर देना है। तो आप देखें इस एग्जाम्पल में यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप आ रहा है जिसको हम बोलते हैं कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है? कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। तो अगर मुझे इस कंपाउंड में नंबरिंग करनी है तो इस कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप को भी मिनिमम नंबर देना पड़ेगा, लोवेस्ट पॉसिबल मिनिमम नंबर। तो वो इस डायरेक्शन से नंबरिंग करने पर ही आएगा। इधर से करूँगा तो 1, 2, 3 तीसरी पोजीशन पे आएगा। तो बेस्ट इसमें नंबरिंग कहाँ से होगा? यहाँ से 1, 2, 3 और 4। अब जरा इस कंपाउंड को देखें तो इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप क्या है? इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप ये साइनो ग्रुप है, साइनाइड वाला। तो हमें जब नंबरिंग करना है तो इस कंपाउंड को हमें पेरेंट चेन में शामिल करना पड़ेगा और उसको मिनिमम नंबर देना पड़ेगा। तो मिनिमम नंबर देना है तो मुझे चेन का नंबरिंग यहीं से शुरू करना पड़ेगा, 1, 2, 3 और 4। मगर इस तरीके से नंबरिंग करने पर देखिए 4 कार्बन का ही चेन बन रहा है, जबकि हम ऐसे नंबरिंग करते तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन का बनता। मगर उस 6 कार्बन की चेन में हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन छूट रहा है और ये वाला डबल बॉन्ड का कार्बन भी छूट रहा है, इसलिए ये 6 कार्बन की चेन अप्रोप्रिएट नहीं मानी जाएगी। ये उससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है जिसमें कि हमारे 4 कार्बन का चेन बन रहा है मगर सारे फंक्शनल ग्रुप कवर हो रहे हैं। अब बात करते हैं अगले रूल की। अगला रूल बोलता है, रूल नंबर 3, फॉर सिमेट्रिकल कंडीशन। अगर कहीं किसी कंपाउंड के अंदर सिमेट्रिकल कंडीशन मतलब किसी भी सब्स्टिट्यूएंट को दोनों तरफ से सेम नंबर मिल रहे हैं। जैसे ए, इसमें भी 2 सब रूल है। सबसे पहला क्या बोलता है? ए रूल, फॉलो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर व्हेन ओनली 2 सब्स्टिट्यूएंट्स
आर प्रेजेंट एट सिमेट्रिकल पोजीशन। अब जैसे ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में आप देख रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल में दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक तरफ ब्रोमीन लगा है, दूसरा तरफ क्लोरीन का आइटम लगा है। तो ऐसी कंडीशन में अब नंबरिंग में इधर से दूं कि इधर से दूं, चेन तो मेरी ये यही पेरेंट कार्बन बन रही, 5 कार्बन की सबसे लंबी चेन, तो अब इसमें नंबरिंग में किधर से दूं। तो ऐसी कंडीशन में आप देखें, अगर मैं इधर से नंबरिंग देता हूं तो ये दूसरी पोजीशन पे आ रहा है, इधर से मैं नंबरिंग इसको देता हूं तो ये दूसरी पोजीशन पे आ रहा है। तो ये सिमेट्रिकल कंडीशन हो गई। अब इस सिमेट्रिकल कंडीशन में मुझे क्या करना है, तो मुझे नंबरिंग उस तरफ से करना है जिस तरफ से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो जिधर से कम नंबर जिसको मिल रहे हैं उस तरफ से नंबर करना है। तो आप देखें कि ब्रोमीन शुरू होता है बी अल्फ़ाबेट से और क्लोरीन शुरू होता है सी अल्फ़ाबेट से। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमीन पहले आता है, तो मुझे नंबरिंग इस तरफ से करनी पड़ेगी ताकि ब्रोमीन वाले को सबसे कम नंबर मिले। इसलिए यहाँ पर नंबरिंग 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से होगा। ये इसका करेक्ट नंबरिंग है। नाउ अब बात करते हैं इस अगले कंपाउंड की। इस अगले कंपाउंड में आप देखें कि इसमें पेरेंट चेन जो है 1 2 3 4 5 6 7 सबसे लंबा चेन यही बन रहा है और उस चेन में ही हमारे ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। अब देखिए ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट अगर मैं इधर से देखता हूँ तो ये सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल वाला 1 2 3 तीसरी पोजीशन पे आ रहा है। इधर से अगर मैं नंबरिंग करता हूँ तो ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल, ये 1 2 3 तीसरी पोजीशन पे आ रहा है। तो ये भी क्या हो गया, एक सिमेट्रिकल कंडीशन। तो इस सिमेट्रिकल कंडीशन में नंबरिंग किधर से करूँ, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि ये सब्स्टिट्यूएंट जो है ये मिथाइल है। मिथाइल काय से शुरू होता है, एम अल्फ़ाबेट से, इसका नाम काय से शुरू होता है, एम से। और इथाइल सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम है वो कौन से अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, ई से। अब ई और एम में पहले कौन आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ई। तो फिर हमें नंबरिंग जो है इसका इस तरफ से करना पड़ेगा। किस तरफ से, इस तरफ से। तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 और 7। ये इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट नंबरिंग है। नाउ सिमेट्रिकल कंडीशन का रूल नंबर 2, ये रूल क्या बोलता है, गिव प्रायोरिटी टू डबल बॉन्ड इन केस व्हेन 1 डबल बॉन्ड एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट एट सिमेट्रिकल पोजीशन। तो देखें इस रूल का मतलब क्या है, जैसे ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में आप देख रहे हैं कि एक तरफ टर्मिनल एंड पर डबल बॉन्ड लगा है और एक दूसरी तरफ चेन के टर्मिनल एंड पर ट्रिपल बॉन्ड लगा है। तो अब नंबरिंग में किस तरफ से दूं, इधर से दूं तो ये डबल बॉन्ड पहले नंबर पे आएगा, और अगर इधर से देता हूं तो ट्रिपल बॉन्ड पहले नंबर पे आएगा। दोनों तरफ से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पहले नंबर पे आ रहे हैं। तो मुझे नंबरिंग किधर से देना है, ट्रिपल बॉन्ड के मुकाबले डबल बॉन्ड को मुझे प्रेफरेंस देना है। तो इस मॉलिक्यूल में नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से 1 2 3 4 5। बट ध्यान रखें ये डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस हम तभी देंगे जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सिमेट्रिकल पोजीशन में हो। अब जरा इस कंपाउंड को देखें, इस कंपाउंड में भी यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो मैं डबल बॉन्ड यहाँ पर है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं इधर से नंबरिंग दे दूँ। यहाँ हमने इसलिए किया क्योंकि ये सिमेट्रिकल कंडीशन में आ रहा था, बट यहाँ ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो इस कंडीशन में प्रायोरिटी किसको मिलेगी, पहले ट्रिपल बॉन्ड को। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू होगा, इस तरफ के ट्रिपल बॉन्ड से। तो नंबरिंग मैं दूंगा यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड सिमेट्रिकल पोजीशन में नहीं है। इधर से मैं नंबरिंग दे रहा हूँ तो ये ट्रिपल बॉन्ड 1 पे आ रहा है, और इधर से मैं नंबरिंग दे रहा हूँ तो डबल बॉन्ड 2 पोजीशन पे आ रहा है, दूसरे कार्बन पे आ रहा है। तो इस वाले मॉलिक्यूल में नंबरिंग हम किधर से देंगे, इस तरफ से। ये इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट नंबरिंग होगा। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। ये रूल क्या बोलता है, ये रूल बोलता है फॉलो लोवेस्ट नंबर रूल इफ़ मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट। अगर किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं तो आपको लोवेस्ट नंबर रूल फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि सारे सब्स्टिट्यूएंट को सबसे मिनिमम से मिनिमम नंबर मिले। तो अब आप देखिए, अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ इस तरफ से, तो ये वाला नाइट्रो जो है ये तीसरे पोजीशन पे आ रहा है, इथाइल चौथे पे आ रहा है और ये मिथाइल जो है छठे पे आ रहा है। तो 3 4 और 6 इस तरफ से नंबरिंग करने पर 3 4 6 आ रहा है। और अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं तो ये दूसरे पे आ रहा है, ये चौथे पे आ रहा है और ये पांचवें पे आ रहा है। तो आप देखें इस तरफ से नंबरिंग, इस डायरेक्शन से नंबरिंग करने पर मिथाइल को मिल रहा है दूसरी पोजीशन, इथाइल को मिल रही है 3 4 चौथी पोजीशन, और नाइट्रो को मिल रही है 5वीं पोजीशन। और अगर मैं इस तरफ से नंबरिंग करता हूँ इसकी, तो ये नाइट्रो आ रहा है
तीसरे पोजीशन पे, इथाइल आ रहा है चौथी पोजीशन पे और मिथाइल आ रहा है छठी पोजीशन पे। तो आप देखें 2, 4, 5 ये सबसे लोवेस्ट नंबर मिल रहा है इस तरफ से नंबरिंग करने पर, और इस तरफ से नंबरिंग करने पर ये 3, 4, 6 ये उस वाले से ज़्यादा आ रहा है, इसलिए नंबरिंग हम इधर से करेंगे। तो ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 और ये 7, ये वाला जो मेथड है ये गलत माना जाएगा। अब बात करते हैं नंबरिंग के आखिरी रूल की। ये क्या बोलता है? ये रूल बोलता है इन केस ऑफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप कंसिडर सीनियर मोस्ट एज मेन फंक्शनल ग्रुप एंड रिमेनिंग एज सब्स्टिट्यूएंट। तो इस नियम की बात हम पहले भी कर चुके हैं, मगर एक बार फिर देखते हैं कि जैसे ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में 3 फंक्शनल ग्रुप है। एक तरफ है कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरा है अल्डिहाइडिक ग्रुप और तीसरा है अल्कोहलिक ग्रुप। मगर कार्बोक्सिलिक, अल्डिहाइड और अल्कोहलिक ग्रुप में हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला कौन सा है? तो हम पहले देख चुके हैं कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी का जो फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम नंबर 1 पोजीशन देते हैं वो कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो नंबरिंग हमें यहीं से शुरू करनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो इस कंडीशन में ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा और ये अल्डिहाइड और अल्कोहलिक ग्रुप अब क्या माने जाएंगे? एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो इस तरीके से जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो हमें नंबरिंग हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले को सबसे कम नंबर देना है और बाकी सारे उसके बाद आएंगे और वो सब सब्स्टिट्यूएंट काउंट किए जाएंगे। अब हमने जब रूल सीख लिए तो अब हम जब फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसका फार्मूला क्या होगा? तो फार्मूला फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसका फार्मूला ये होगा कि सबसे पहले आपके आएंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होते हैं? तो सब ये होते हैं सारे सब्स्टिट्यूएंट विथ देयर लोकेशन और पोजीशन। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स आएंगे, उसके बाद आएंगे प्राइमरी प्रीफिक्स। ये तभी आएंगे जब साइक्लिक आपका कंपाउंड होगा तब, साइक्लिक नहीं है तो ये नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है वर्ड रूट, और वर्ड रूट का मतलब होता है सबसे लंबी कार्बन चेन। तो कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन, जितने भी पेरेंट कार्बन चेन आपने सिलेक्ट किए उसमें जितने कार्बन है उसी के हिसाब से आपको वर्ड रूट बनाना पड़ेगा। देन वर्ड रूट के बाद आएगा प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स वही अनसेचुरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके कंपाउंड में अगर कहीं अनसेचुरेशन है, सिंगल है, डबल है या ट्रिपल बॉन्ड है, उसके हिसाब से आपको ये सफिक्स लगाने पड़ेंगे। उनकी संख्या जिस हिसाब से उस हिसाब से सफिक्स भी लगाने पड़ेंगे। और सबसे लास्ट में आएगा सेकेंडरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? तो ये सेकेंडरी सफिक्स जो मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपके कंपाउंड में मौजूद हैं उसका सफिक्स आपको देख करके सबसे लास्ट में वो सफिक्स लगाना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू मेन फंक्शनल ग्रुप गिवन इन प्रायोरिटी टेबल। तो प्रायोरिटी टेबल हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। उस वीडियो में हमने कई सारे फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स देखे हैं। तो जो कंपाउंड में जैसा फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके हिसाब से वहाँ पर हम सफिक्स देख करके वो सफिक्स लगाएंगे। तो ये फार्मूला आपका होता है IUPAC नोमेनक्लेचर को निकालने का। अब इस फार्मूले को यूज़ करके हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे in the next session. Thank you.